ऊंची ऊंची इमारतें, दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और मॉडर्न मेट्रो जैसी हर सुख सुविधा से लैस दुबई। दुनिया भर के टूरिस्ट और बिजनेसमैन आज दुबई का रुख करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है, तो दुबई भी कुछ समय पहले तक ऐसा ही एक चांद था जिसमें हर सुख सुविधा के बावजूद एक ऐसा दाग था, और वो है वहाँ की रेतीली जमीन, जहाँ खेती करना पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम था, जिसकी वजह से दुबई खाने पीने की चीजों का 80% इम्पोर्ट विदेशों से करता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब दुबई में भी खेती की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कैसे? दुबई की रेतीली जमीन पर खेती करना मुमकिन कैसे हो सकता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई में खेती के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली इस लाजवाब टेक्निक के बारे में बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज हम उस टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे रेगिस्तान में भी खेती हो रही दोस्तों। जी हाँ, एक ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से दुबई की रेतीली जमीन पर फार्मिंग की जा रही है, वो भी कम पानी में। दरअसल दुबई में कच्चा तेल सस्ता है लेकिन पानी उतना ही महंगा। वजह है यहाँ पर पानी के सोर्सेस का ना के बराबर होना, जिसके लिए यहाँ पर कई लोग सालों से जद्दोजहद भी करते आ रहे हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ दुबई ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफी तेजी से तरक्की की है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी को भी इजाद किया है। ऐसे वो जब चाहे जहाँ चाहे बारिश करवा सकते हैं। लिहाजा हर क्षेत्र में तरक्की करने के बाद दुबई खेती के लिए आखिरकार किसी और पर कैसे निर्भर रह सकता था। इसी सोच के लिए दुबई ने खेती का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला जिसे नाम दिया गया वर्टिकल फार्मिंग। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वर्टिकल फार्मिंग ही वही टेक्निक है जिसके जरिए दुबई अपनी रेतीली जमीन पर कम पानी में भी अच्छी खेती कर सकता है। लेकिन आखिरकार ये वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है दोस्तों, कैसे काम करती है? तो आइए ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसे आम भाषा में खड़ी खेती भी कह सकते हैं। इस फार्मिंग के जरिए ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट्स की दीवारों पर फसल उगाई जा सकती है। इसमें आप कमरों के अंदर कई लेयर्स में स्ट्रक्चर्स खड़े कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के सबसे निचले हिस्से में पानी से भरा हुआ टैंक रख दिया जाता है। फिर टैंक के ऊपरी हिस्सों में, जो कि बॉक्स की तरह बने होते हैं, उनमें पौधों के छोटे गमले रखे जाते हैं। पंप के जरिए इन बॉक्सेस में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है। इस पानी में पोषक तत्व पहले मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। इस तरह से वर्टिकल फार्मिंग को एक मल्टी लेवल मेथड भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही एलईडी से कमरे में फेक लाइट भी दी जाती है। और हाँ, इस पूरे मेथड में मिट्टी की जरूरत कहीं भी नहीं होती है। हालांकि इसकी जगह एरोपोनिक, एक्वापोनिक या हाइड्रोपोनिक, जिसमें बिना मिट्टी के ही फसल उगाई जाती हो, जैसे सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस खेती के जरिए 95% कम पानी का यूज करके फसलें पैदा की जाती हैं। इस तरीके से उगाई सब्जियां और फल खेतों के मुकाबले ज्यादा पोषक और ताजे होते हैं। वहीं अगर ये खेती छत पर की जाए तो इसके लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि वर्टिकल खेती क्या होती है, ये काम कैसे करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। वर्टिकल फार्मिंग में ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती है। इस टेक्निक में एक गमले से लेकर अनलिमिटेड जमीन का उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर बेल या छोटे पौधों वाली फसलें ही ज्यादा उगाई जा सकती हैं, जैसे घिया, लौकी, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, खीरा और सारी पत्तेदार सब्जियों की खेती हो सकती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जहाँ खुले में बेल वाली फसल का उत्पादन कम होता है और वहीं लगातार बदलते मौसम की वजह से फसल खराब होने का भी डर बना रहता है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग में फसल आसमान की दिशा में बांस और रस्सी की हेल्प से बढ़ती है। इस वजह से खेत में पानी देते टाइम पौधे और फसल खराब नहीं होते। वहीं ट्रेडिशनल तरीके से खेत में पानी देते टाइम बेल पर लगे फल और पौधे कई बार खराब हो जाते हैं। वर्टिकल फार्मिंग की खास बात यह है कि इसमें रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है। साथ ही ये प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं। वहीं फायदे की बात करें तो इस खेती का सबसे बड़ा फायदा है कि इस टेक्निक में कम जगह में ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग में आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसे मौसम से बचा कर रखा जाता है ताकि मौसम का फसल पर कोई बुरा असर न पड़े। ट्रेडिशनल खेती में फसल को बचाने के लिए कई तरह से रासायनिक खाद और हानिकारक कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिनके साइड इफेक्ट से कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। वही वर्टिकल फार्मिंग में किसी तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का यूज नहीं होता है, जिससे ये हेल्थ के लिए सेफ है। इतना ही नहीं, इस फार्मिंग में ज्यादा लोगों की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोमेटेड टेक्निक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम की खेती।
वर्टिकल फार्मिंग करने वाले ज्यादातर लोग लेटस, ब्रोकली, मेडिसिनल और एरोमेटिक हर्ब्स, फूल और डेकोरेशन वाले प्लांट्स, टमाटर, बैंगन जैसे कम आकार की फसलें और स्ट्रॉबेरी जैसे फल उगाते हैं। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ट्रे में मशरूम की कमर्शियल खेती वर्टिकल खेती का सबसे आम एग्जाम्पल है। हाई टेक्निक वाली वर्टिकल फार्मिंग का अन्य और कॉमन एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर है। इसमें पौधों के बीजों को टेस्ट ट्यूब में सिंथेटिक तरीके से उगाया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल लाइट्स और उपयोगी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। वर्टिकल फार्म में उगाए जाने वाले प्रोडक्ट बीमारियों, कीटों और कीटनाशक फ्री होते हैं। नॉर्मली इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इनकी कीमत भी बाजार में बहुत ज्यादा होती है। दुबई में वर्टिकल फार्मिंग लगभग सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। वहीं भारत में भी लोग इस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कम। वहीं वर्टिकल फार्मिंग को मेट्रो सिटी जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ दूसरे शहरों में किया जाता है, क्योंकि कम जगह में भी हो सकती है, तो लोग अपना इंटरेस्ट भी इसमें दिखाने लगे हैं। शुरुआती तौर पर इसे एंटरप्रेन्योर्स ने शौकिया तौर पर करना शुरू किया, लेकिन बाद में इसे कमर्शियली किया जाने लगा। क्योंकि ये फार्मिंग ऑर्गेनिक है, तो एंटरप्रेन्योर्स इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह है इसके हेल्थ बेनिफिट्स और मार्केट में इसकी अच्छी कीमत। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन जगहों पर पानी की कमी है, रेगिस्तान है, वहाँ पर इस टेक्निक के जरिए फार्मिंग करके खाने के सामानों को लेकर दूसरे देशों से अपनी निर्भरता को कम किया जा सकता है और कोई भी देश खेती के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकता है। वर्टिकल फार्मिंग का चलन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि भारत और दुबई के अलावा भी कई देश इसे अपना रहे हैं। अमेरिका, चीन, सिंगापुर, मलेशिया और भी बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस टेक्निक को काफी पहले अपना लिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाने पीने की चीजों की निर्भरता दूसरे देशों पर होने की वजह से कई देशों को एक बड़ी रकम दूसरे देशों को देनी पड़ती है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से दुबई और उसके जैसे कई देशों को अब हर कृषि आधारित चीजों के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना होगा। इस तरह से ये टेक्निक बहुत से देशों और किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुबई में फार्मिंग करने की ये वर्टिकल ट्रैक आने वाले वक्त में एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देखी जा सकती है, जो किसानों की इनकम में भी कई गुना बढ़ोतरी कराने में मददगार साबित होगी।